नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑडिबल हिस्ट्री में। इस चैनल के माध्यम से आप भारत और विश्व के इतिहास को ऑडियो के स्वरूप में सुन सकेंगे। इस चैनल पर भारत और दुनिया के इतिहास के अहम पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत से, और इस काल की सबसे बड़ी घटना जिसे भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है वह है अरब का आक्रमण। अरब सिंध को जीतने में कई बार नाकामयाब हो गए थे, लेकिन वो सिंध को किसी भी हालत में जीतना चाहते थे। उस समय सिंध का राजा दाहिर था। एक बार श्रीलंका से इराक जाते वक्त एक समुद्री जहाज़ को लूट लिया गया, जिसमें कुछ मुसलमान महिलाएं यात्रा कर रही थी। इस पर इराक के गवर्नर हज्जाज ने राजा दाहिर को संदेश भेजा कि वो इन लूटरों को सजा दे, लेकिन दाहिर ने ऐसा करने से मना कर दिया। हज्जाज क्रोधित हो गया और उसने अपने एक सेनापति को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा, किंतु दाहिर के सामने वह टिक न सका। तब हज्जाज ने एक अन्य सेनापति को सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा, लेकिन दाहिर के पुत्र ने उसे युद्ध में मार दिया। इसी बात का गुस्सा अपने मन में लिए उसने अपने 17 साल के भतीजे दामाद को यानी मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने हेतु भेजा। अब बात करते हैं राजा दाहिर की। उनकी हुकूमत आज के पाकिस्तान में थी। मकरान, जो कि पश्चिम में था, उनके राज्य की सीमा गुजरात, राजस्थान, उत्तर में मुल्तान तक फैली हुई थी। उनके बारे में मुमताज़ पठान अपनी किताब तारीख़ सिंध में लिखती है कि वह इंसाफ पसंद थे। उनके पास 3 न्यायालय थे, जिनके नाम कोलास, सरपनास और गनस थे। अब बात आती है, अगर वह इंसाफ पसंद थे तो व्यापारी जहाज उन्होंने क्यों लूटे? इसके जवाब में कई इतिहासकार हमें यह कहते हैं कि जब हज्जाज ने राजा दाहिर को खत लिखा तो उन्होंने इस बात का साफ इनकार किया कि उन्होंने किसी भी प्रकार के जहाज़ को लूटा। सिंध की सुरमा नामक पुस्तक में यह बताया गया है कि वह लूट डाकुओं ने की थी, वरना राजा दाहिर को इससे क्या फ़ायदा हो सकता था। राजा दाहिर का शासन धार्मिक सहिष्णुता और उदार विचार वालों था, जिसके कारण विभिन्न धर्म के लोग शांतिपूर्वक रहते थे। यहाँ हिंदुओं के मंदिर, पारसियों के अग्नि मंदिर, बौद्ध स्तूप और अरब से आकर बसने मुसलमानों की मस्जिदें थी। अरब मुसलमानों को समुद्र किनारे पर बसने की अनुमति दी गई थी, जहाँ से अरबों से व्यापार चलता था। कैसे हुआ आक्रमण? 10,000 सैनिकों का एक दल ऊंट घोड़ों के साथ सिंध पर आक्रमण के लिए भेजा गया था। मोहम्मद बिन कासिम यह जानता था कि राजा दाहिर को सीधे युद्ध में नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसने दाहिर से सीधे लड़ने के बजाय उसके विरोधियों को अपने साथ में मिला लिया। देवल में मोहम्मद बिन कासिम का सामना दाहिर के भतीजे से हुआ। कासिम उसे हराने में सफल नहीं हो पा रहा था, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा उसे राज्य के कुछ गुप्त रहस्य बताए जाने के कारण उसने देवल की वह युद्ध जीत ली। सिंधु पर ईस्वी सन 638 से लेकर 711 तक 9 खलीफाओं ने 15 बार आक्रमण किया। 15वें आक्रमण का नेतृत्व मोहम्मद बिन कासिम ने किया। कहते हैं कि इसने सिंध और आसपास बहुत खून खराबा किया और पारसी व हिंदुओं को पलायन करने पर मजबूर कर दिया। सिंध के कुछ किलो जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने इराक के प्रांतपति अपने चाचा हज्जाज को लिखा था, सिवस्तान और सीसाम के किले पहले ही जीत लिए गए हैं। गैर मुसलमानों का धर्मांतरण कर दिया गया है या फिर उनका वध कर दिया गया है। मूर्ति वाले मंदिरों के स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई है। कहीं जगह नई बना दी गई है। किताब चचनामा अल-कुफी खंड 1 पृष्ठ 164। इसके लेखक है इलियड और डाउसन। देवल, नेउन, सेहवान, शीशम, राउर, आलोर, मुल्तान आदि पर विजय प्राप्त कर कासिम ने यहाँ अरब शासन और इस्लाम की स्थापना की। अब देखते हैं सिंध का प्रतिकार किस तरह था। कहते हैं कि सिंध के दीवान गुंदुमल की बेटी ने अपना सर कटवाना स्वीकार किया और मीर कासिम की पत्नी बनना नहीं। इसी तरह वहाँ के राजा दाहिर और उनकी पत्नियों और पुत्रियों ने भी अपनी मातृभूमि और अस्मिता की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी, और वही सिंध के शूरवीरों को सेना में भर्ती होने और मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सर्वस्व अर्पण करने का आह्वान किया। कई नवयुवक सेना में भर्ती किए गए। सिंधु वीरों ने डटकर मुकाबला किया और कासिम को सोचने पर मजबूर कर दिया। सूर्यास्त तक अरबी सेना हार के कगार पर खड़ी थी। सूर्यास्त के समय युद्ध विराम हुआ। सभी सिंधुवीर अपने शिविरों में विश्राम हेतु चले गए। ज्ञान बुद्ध और मोक्षवासव नामक 2 लोगों ने कासिम की सेना का साथ दिया और रात्रि में सिंधुवीरों के
शिविर पर हमला बोल दिया और यहीं से बाजी कासिम के हाथ चली गई। राजा दाहिर के युद्ध के पूर्व आखिरी शब्द। मैं खुली लड़ाई में अरबों से मिलने जा रहा हूँ और जितना हो सके उनके खिलाफ लड़ूंगा। मैं और मेरी सेना भव्य प्रदर्शन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा ब्राह्मण वंश एक मजबूत मुकाम पर स्थापित होगा और शायद यही समकालीन और भविष्य के इतिहासकारों के लिए एक आँख खुलने वाला होगा। अगर मैं और मेरी सेना नष्ट हो जाती है तो हमें वीरा स्वर्ग में स्थान मिलेगा और मेरी सेना जीत जाती है तो भविष्य का इतिहास इसे सुनहरे अक्षरों में दर्ज करेगा कि एक ब्राह्मण वंश के अरबों की सेना को नष्ट करने का दृढ़ संकल्प और शक्ति थी। सिंध के सभी राजाओं की कहानियाँ बहुत ही मार्मिक और दुखदायी है। आज सिंध पाकिस्तान का एक प्रांत बनकर रह गया है। राजा दाहिर अकेले ही अरब और ईरान से लड़ते रहे। उनका साथ किसी ने नहीं दिया, बल्कि कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी की। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह राजा दाहिर की बेटियों ने कासिम से बदला लिया।